आप सभी का इंडियन फाइट जंकी में स्वागत है। UFC 249 हमारे सर पे आ गया है। मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि UFC 249 आप इंडिया में कैसे देख सकते हैं और सबसे आसान तरीका इसको देखने का क्या है। और आगे चलने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि फाइटिंग की दुनिया, चाहे वो बॉक्सिंग हो, MMA हो या किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट स्पोर्ट हो, उसकी कोई खबर से आप पीछे ना रहें। तो चलिए चलते हैं। 249 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप UFC कैसे देख सकते हैं। ठीक है, UFC 249 कार्ड के बारे में बात करने से पहले इसके प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे जो ESPN पे फ्री है। इसके प्रीलिम्स की मेन इवेंट के बारे में ही बात करेंगे, बाकी फाइट में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेन फाइट है डोनाल्ड काउबॉय सरोनी वर्सेस एंथनी पेटिस। मैं काउबॉय का फैन हूँ और उम्मीद है कि इंडियन फाइट जंकी को देखने वाले लगभग सभी लोग काउबॉय के फैन होंगे। काउबॉय के आखिरी 3 फाइट इस तरह से हैं कुछ। लास्ट फाइट में नॉकआउट है मैकग्रेगर के खिलाफ, उन्होंने 1 राउंड में 1 मिनट के पहले ही उन्हें नॉकआउट कर दिया। उससे पहले जस्टिन गेची जो कि उनके दोस्त हैं, उनके साथ भी उनका नॉकआउट है। और उसके पहले टोनी फर्गसन के साथ फाइट है जिसमें डॉक्टर स्टॉपेज है, बट 3 राउंड में काउबॉय टोनी से काफ़ी पीछे चल रहा था, यानी कि अगर डॉक्टर स्टॉपेज नहीं होता तो भी काउबॉय हारते ही हारते। अब आपको समझना होगा कि ये फाइट काउबॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काउबॉय यहाँ पे विन नहीं कर पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, तो ये हो सकता है कि लोग उन्हें रिटायरमेंट सजेस्ट करने लगे। ठीक वैसी ही स्थिति एंथनी पेटिस की भी है। एंथनी पेटिस की लास्ट फाइट ऐसे फाइटर से है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। उससे पहले उनकी फाइट मेरे फेवरेट नेट डियाज के साथ थी, जो तीनों राउंड में नेट डियाज ने ही वाइप्ड एंथनी पेटिस आउट। ठीक है, अब जहां तक एंथनी पेटिस है, एंथनी पेटिस का नाम एंथनी शोटाइम पेटिस ही इसलिए है क्योंकि ही गिव्स यू स्टाइलिस्टिक फाइट्स, बट ही इज मोर ऑफ अ स्टाइल देन रियल कंटेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो देखते हैं क्या होता है इस फाइट में। मेरा पैसा हमेशा काउबॉय पे है, बिकॉज यू शुड नेवर एवर काउंट आउट काउबॉय। ठीक है, चलिए अब मेन कार्ड की तरफ चलते हैं। मेन कार्ड में पहला मैच है जेरेमी स्टीवंस, माफ कीजिएगा, पहला मैच है ग्रेग हार्डी और डी कास्ट्रो के बीच में। आई सीरियसली डोंट केयर अबाउट ग्रेग हार्डी, सो फक हिम। आगे चलते हैं। अगला मैच है जेरेमी स्टीवंस वर्सेस कैलिविन कैटार का। अब कुछ लोग कतार भी कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जेरेमी स्टीवंस का अगर आप विनिंग और लूजिंग रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग बराबर का लगता है। बट जेरेमी स्टीवंस के बारे फाइट के बारे में एक बात आप गारंटी से दे सकते हैं कि फाइट एक्साइटिंग होगी। जितनी भी देर जेरेमी स्टीवंस ऑक्टेगन में रहेगा, ही विल थ्रो बॉम्ब्स। हिज फाइट्स आर नेवर बोर। सो ये फाइट दूसरी फाइट ही जरूर है, पर आप ये मत सोचिएगा कि आपको मेन इवेंट देखना है तो ये फाइट आप इग्नोर कर सकते हैं। जेरेमी स्टीवंस की फाइट हो चाहे जीते या हार, आई रियली लाइक ऑल ऑफ दोस फाइट्स। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस इंगानू वर्सेस जय रोजनस्ट्राइक। जहां तक रोजनस्ट्राइक और इंगानू की बात है, दोनों ही खतरनाक स्ट्राइकर। अब मेरा मानना है कि यह फाइट 2 राउंड से क्रॉस नहीं जाएगी। अगर एनगानू या रोजनस्ट्राइक दोनों की पिछली फाइट देखी जाए तो दे विल नॉक आउट देयर अपोनेंट्स विद इन 2 और 3 राउंड, 2 राउंड्स एट मोस्ट। आई डोंट थिंक सो दैट दे विल इवन गो टू 3rd राउंड। सभी का पैसा एनगानू पे लगा हुआ है, बट अगर किसी ने ओवरीम के साथ रोजनस्ट्राइक की आखिरी फाइट देखी है तो यू शुड नॉट काउंट आउट रोजनस्ट्राइक। बट यू नो, odds are that Francis Ngannou will win this fight and will go on to फाइट अ टाइटल फाइट नेक्स्ट फाइट। अब आगे चलते हैं को मेन इवेंट पे। को मेन इवेंट चैंपियन हेनरी सोटो वर्सेस डोमिनिक क्रूज। 135 वेट कैटेगरी में है ये, 135 पाउंड। इन डोमिनिक क्रूज इज one of my favorite fighter, so I would not leave this fight for anything, but Henry Cejudo is awesome. So ये फाइट चाहे जो भी हो, 5 राउंड की फाइट है, टाइटल फाइट है। I don't think so that you will be disappointed in this fight, so you should watch it. Everybody is saying that Henry Cejudo is sure to win, and कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर डोमिनिक क्रूज जीता है तो it will be one of the biggest
आप सेट, आई डोंट थिंक सो. यू शुड नेवर एवर काउंट आउट डोमिनिक क्रूज, जस्ट लुक एट हिज रिकॉर्ड. एंड डोमिनिक क्रूज खुद ही कहते हैं कि रिंग रस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो फिर हम ये क्यों मान के चलें कि वो 3 साल बाद आ रहे हैं तो देयर विल बी अ रिंग रस्ट. और अब मेन इवेंट की तरफ चलते हैं. मेन इवेंट है टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस जस्टिन गेची. इस फाइट के बारे में सबसे पहले टोनी फर्ग्यूसन के बारे में आपको बता दूं. टोनी फर्ग्यूसन इज जस्ट ऑसम. अल्को कोई उसका नाम ऐसे ही नहीं है. ही इज रियल 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 बुगी मैन. मेरा मानना है कि टोनी फर्ग्यूसन ने बहुत बड़ी गलती की जो ये फाइट ली, क्योंकि उन्हें लेना नहीं चाहिए था. उनके पास सीधे सीधे टाइटल शॉट था. अगर वो इस फाइट में जीत भी जाते हैं तो फिर से उन्हें टाइटल शॉट ही मिलेगा. जहाँ तक पैसों की बात है तो हाँ, पैसों के हिसाब से फाइट काफ़ी अच्छी हो सकती है. वहीं जस्टिन गेची के लिए ये टाइम है कि अगर वो ये फाइट जीतते हैं तो ही विल बी अ इंटरिम चैंपियन. एट द सेम टाइम ही विल गेट शॉट टू हबीब नेक्स्ट. तो देखते हैं कौन होगा. मेरा प्रेडिक्शन इस फाइट के बारे में ये है कि अगर ये फाइट 3 राउंड क्रॉस करती है तो देयर इज नो चांस जस्टिन गेची विल विन, क्योंकि जस्टिन गेची की जितनी भी एनर्जी है वो शुरू के 3 राउंड में ही चली जाएगी. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जस्टिन गेची हिट लाइक अ हैमर. एट द सेम टाइम फर्ग्यूसन इज ऑसम, बट फर्ग्यूसन के पिछले मैच देखे जाएं तो ही गेट हिट, राइट. हिज चिन इज गुड बट ही गेट्स हिट. तो देखते हैं क्या होता है. दिस फाइट इज गोइंग टू बी जस्ट ऑसम. मेरा मानना है कि UFC 249 वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ लास्ट 2 years. बेस्ट. चलिए मैं आपको बता देता हूँ जाने से पहले कि आपको अगर इंडिया में ये देखना है तो आपको पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सोनी 6 में आपको ये देखने को मिल जाएगा. सुबह 7 बजे से मैच स्टार्ट होंगे और अगर मेन कार्ड की बात करें तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा. और अगर आपको सिर्फ मेन इवेंट देखना है तो मेरा अंदाज़ा है, ये गारंटी नहीं है, लगभग 10 बजे के आसपास से मेन इवेंट और मेन इवेंट चालू हो जाएंगे. अब बात आती है कि सोनी 6 के अलावा ESPN HD2 में भी देख सकते हैं, बट उसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा. अब आप में से कुछ लोगों के पास इन चैनलों के कनेक्शन है तो ठीक है, मेरे पास तो नहीं है क्योंकि मेरे पास टीवी ही नहीं है. हाँ, तो मोबाइल में आप जियो टीवी जो है उसमें आराम से देख सकते हैं इसे. अगर आपके पास खुद का नहीं है तो किसी दोस्त से ID पासवर्ड मांग लीजिए और आप देख लीजिए. फाइट की दुनिया की सारी खबरें आपको यहाँ हमेशा मिलेंगी. तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू.